पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार की राजनीति में इस वक्त कई तरह के चर्चे हैं। चर्चा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को लेकर, और ये चर्चा है कि निशांत राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। चर्चा है कि तेजस्वी यादव इस बार 2025 के चुनाव को जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर फिर से भाजपा चुनाव लड़ेगी। चर्चा यह भी है कि एनडीए के खेमे में ऑल इज वेल नहीं है। बहरहाल बात करेंगे हम इस वक्त निशांत और तेजस्वी यादव को लेकर। बिहार की राजनीति में यह साल काफी अहम मानी जा रही है। चुनावी साल है, मतलब यह कि बिहार की जनता के पास फिर से मौका है अपने मुख्यमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति को चुनने का, अपने विधायक के रूप में किसी स्थानीय प्रतिनिधि को चुनने का। जनता के पास मुद्दा है कि वो किन मुद्दों को सामने लाकर नेताजी से सवाल पूछेगी। और इन सब के बीच राजनीतिक रूप से अगर कहें तो बिहार में बवंडर भी छिड़ा हुआ है। चुनावी साल में ताकत भी अपनी बढ़ाने की कोशिश हर गठबंधन में शामिल हर घटक दल कर रहा है। और ऐसे में निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते वारिस, राजनीतिक रूप से सियासत में सक्रिय कभी दिखे नहीं, सियासत में कभी आए भी नहीं। और निशांत को लेकर चर्चा है कि वो अब राजनीति में आ रहे हैं। कई पोस्टर भी लग गए हैं, कई बैनर भी लग गए हैं। और पोस्टर बैनरों की तो बात छोड़िए साहब, अब जेडीयू वाले डिमांड भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को जिम्मेवारी दें। मतलब चर्चा यह भी है कि 2025 के इस चुनाव में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को अपने दल में जगह दें, पार्टी से चुनाव लड़ाएं और बिहार में सरकार एनडीए में जो बनेगी वो नीतीश कुमार अपने चेहरे पर बनाए या फिर निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन देखिए, दूसरी ओर एक और युवा चेहरा तेजस्वी यादव 2015 में ही सियासत में उन्होंने एंट्री मारी और 15 से 25 10 सालों का ये जो दायरा है, तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक कद को, चेहरे को देश भर में काफी डेवलप कर लिया है। बिहार में तो तेजस्वी यादव ने इस कदर अपनी पहचान बना ली है कि बिहार के हर एक गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि तेजस्वी यादव कौन है। लालू प्रसाद यादव की मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा कि लालू यादव एक ऐसे नेता जिनकी पहचान देश भर में एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में होती है। और बिहार में खास तौर पर जब लालू यादव की जिक्र गांव गलियों और चौराहों पर किए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि लालू यादव गरीब गुरबों के आवाज है। लालू यादव ने गरीबों को ताकत दी है, दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार दिया है। लालू यादव ने पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम किया है। और लालू प्रसाद यादव एक ऐसे राजनेता जो जनता से सीधे डायरेक्ट टू कनेक्ट वाले नेता थे, हैं भी। और तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं। तेजस्वी यादव भी एक मजेदार खिलाड़ी सियासत के पिच पर बन चुके हैं। तो देखिए, इधर अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत और लालू यादव के बेटे तेजस्वी की मैं चर्चा कर रहा हूं तो आपको निशांत के बारे में कुछ बता भी देता हूं। निशांत कुमार इंजीनियर भी हैं, बेहतर पढ़ाई लिखाई की है और निशांत अपने पिता से अमीर भी है। एक आंकड़ा भी सामने आया था। और निशांत अपने पिता नीतीश कुमार के बेहद दुलारे हैं, प्यारे हैं। जिस तरीके से हर बाप का अपना बेटा दुलारा होता है, प्यारा होता है, निशांत नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में एक है। नीतीश जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो निशांत है। राजनीतिक रूप से अगर देखी जाए तो निशांत की राजनीति में एंट्री नीतीश नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उन पर कभी ये आरोप लगे कि वो भी एक परिवारवादी नेता थे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में उतारा और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। अक्सर नीतीश कुमार अपने विरोधी खेमे के नेताओं पर, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, तमाम नेताओं पर वो प्रहार करते रहे हैं कि भाई ये लोग परिवारवादी हैं, इन लोगों ने अपने परिवार को डेवलप किया। और कई दफे इस तरीके के बयान नीतीश कुमार के आए
जिन बयानों से स्पष्ट नजर आया कि भाई नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि परिवारवाद वो नहीं चाहते हैं, तो नीतीश कुमार मतलब यह है कि नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत की सियासत में एंट्री हो। लेकिन देखिए, इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर यह चर्चा बिचली कि वो अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। और विपक्षी खेमे जिसमें तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने हर बार कहा कि मुख्यमंत्री जिससे बिहार अब चल नहीं रहा है, उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तेजस्वी तो अपने अंदाज में निशाना साधते ही रहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर जब ये सवाल उनके बेटे निशांत से पूछे गए तो निशांत ने गजब की प्रतिक्रिया दी। निशांत ने कहा कि हमारे पिता बिल्कुल फिट हैं, स्वस्थ हैं और वो राजनीति रुख से भी स्वस्थ हैं। निशांत ने कहा कि 19 वर्षों में बिहार में जो विकास उनके पिता नीतीश कुमार ने किया है, इसी विकास के मुद्दे पर बिहार की जनता उन्हें फिर से वोट देकर जिताए। एक बेटे ने बयान दिया है, निशांत ने अपने पिता को लेकर बयान दिया है। राजनीति में कहते हैं कि भाईचारा अपनी जगह है, रिश्ते व्यक्तिगत कभी टूटते नहीं, खत्म नहीं होते, और विरोधी खेमा और सत्तारूढ़ दल का खेमा जो है वो हमेशा अक्सर आमने सामने होता है। कई दफे बयानबाजियां इस कद्र होती है कि बयानों के सिलसिले में ही रिश्ते टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। लेकिन मुझे वो वाकया भी याद है जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश एनडीए के साथ आ गए थे जनवरी 2024 में, और 12 फरवरी की वो तारीख मुझे याद है जब विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव का संबोधन चल रहा था। उन्होंने कई दफे नीतीश कुमार पर आक्रामक तेवर दिखाए, लेकिन हर बार एक सलीके से जवाब तेजस्वी ने दिया नीतीश कुमार को चाचा कहकर। तेजस्वी यादव का वो बयान भी काफी वायरल हुआ कि हम कुछ कहे थे, हमको बता देते तो कुछ कहते, बता तो देते, जो अच्छी बातें हैं उसे तो हमेशा हम दिल में सजो कर रखेंगे। तेजस्वी यादव का अब निशांत के बयान पर प्रतिक्रिया आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार से ज्यादा फिट तो लालू यादव है। तेजस्वी यादव ने निशांत को वो यादें दिलाई है लालू यादव ने जो बिहार के लिए किया, बिहार के लिए विशेष पैकेज, बिहार के लिए कल कारखाने, बिहार के लिए लालू यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते, बतौर मुख्यमंत्री रहते कितना कुछ काम किया है। इन तमाम चीजों का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है। एक बार मैं चाहूंगा कि तेजस्वी यादव की वो प्रतिक्रिया एक बार आप सुन लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और काम जो उन्होंने 19 साल किया है उसी के लिए वोट एकदम फिट है सीएम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरे पिता उनसे भी ज्यादा फिट है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जिस प्रकार से लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, जिस प्रकार से लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया, जिस हिसाब से लालू जी ने बिहार को 1,65,000 करोड़ का पैकेज केंद्र से दिलाया, 4 रेलवे के कारखाने दिलाए, लालू जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे मंडल कमीशन को लागू कराना हो, जो लालू जी का योगदान रहा हो, तो आप देखिएगा अच्छी बात है। निशांत भाई हैं हमारे, और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? पीएम की बात। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। अब निशांत को लेकर तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि वो बड़े भाई हैं, पहले शादी कर ले, घर बसा ले। देखिए, तेजस्वी कई बार ये बातें कह चुके। पहले उन्होंने चिराग को लेकर कहा कि भाई चिराग बड़े भाई हैं, पहले वो शादी कर ले, निशांत शादी कर ले, फिर हम हैं। तो देखिए, तेजस्वी नहीं पहले शादी कर ली, ना चिराग शादी कर पाए, ना निशांत। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि पहले शादी कर लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजनीति में आए, स्वागत होगा, आना भी चाहिए, युवा को आगे आना चाहिए। ये स्वागत भाईचारे वाली है। ये बयान राजनीतिक रिश्तों के बीच की मिठास की है। बहरहाल, निशांत की राजनीति में एंट्री कब होती है
ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।